नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग की बैठक जारी है। चुनावी रैलियों और सभाओं पर फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे, वर्चुअल रैली को लेकर चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। विधानसभा चुनाव पर कोरोना का साया मंडराता हुआ चुनावी रैलियों और सभाओं पर फैसला लिया जा सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहितराज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, चुनाव आयोग की बैठक चल रही है, कब तक ये बैठक खत्म होगी और किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फैसला लेने वाला है? क्योंकि एक तरफ कोरोना के केसेस और ओमिक्रॉन के केसेस लगातार सामने बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, लगातार कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग जो है वो सख्त दिखाई दे रहा है। लगातार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक जो है चुनाव आयोग लगातार एक कर रहा है और इस बात को लेकर लगातार चिंतन कर रहा है कि आखिर कोरोना महामारी के बीच में किस तरीके से चुनावों को करवाया जाए। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त लखनऊ के दौरे पे भी गए थे और वहाँ पे उन्होंने समीक्षा बैठक की थी और आज जो है समीक्षा बैठक दिल्ली में भी हो रही है और इस बैठक में निश्चित तौर पर डोर टू डोर कैंपेन किस रूप में करवाया जाए, जनसभाओं को किस तरीके से करवाया जाए, रैलियों के क्या मापदंड होने चाहिए, किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाया जाए और इसके अलावा वर्चुअल रैली अगर होती है तो किस तरीके से करवाया जाए। तमाम ऐसी बातों को लेकर चुनाव आयोग रणनीति अपनी बना रहा है और निश्चित तौर पे कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 21 के अनुसार सबको जीने का अधिकार है, जान है तो जहान है, तो ऐसे में चुनाव क्यों न टाले जाए। चुनाव आयोग से गुजारिश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बड़ी बैठक देश के हेल्थ सेक्रेटरी के साथ की थी और उसमें बाकायदा एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या 3 महीनों के भीतर कितने जो है कितना तो कोरोना संक्रमण फैल सकता है और उसका क्या स्वरूप हो सकता है। सारी रिपोर्ट चुनाव आयोग को मिल चुकी है। समीक्षा रिपोर्ट भी लगातार चुनाव आयोग बैठा कर रहा है। तो ऐसे में आज की बैठक बड़ी इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसका स्वरूप किस तरीके का होगा, प्रोटोकॉल्स किस तरीके से फॉलो करवाए जाएंगे और प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। जी, कहीं ना कहीं मोहित, जो फैसले होंगे वो सख्त फैसले भी हो सकते हैं। इन फैसलों का आने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे पिछला विधानसभा आप चुनाव देखेंगे, पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहाँ पे सख्त नियम चुनाव आयोग ने बनाए थे और उस नियमों को फॉलो भी करवाया था, पालन भी करवाया था। और ऐसे में जो 5 राज्यों का बड़ा खासतौर पे क्लस्टर है, 5 राज्यों का वहाँ पे विधानसभा चुनाव होना, जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। उत्तराखंड में भी जनसंख्या के लिहाज से एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पर चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, लगातार रणनीति बना रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में उनकी कोशिश यही है कि चुनाव तो करवाए जाएं लेकिन सख्त नियमों के साथ, ताकि कोरोना संक्रमण ज्यादा न फैले। बिल्कुल मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो चुनाव आयोग की बैठक चल रही है। जिस तरह से कोरोना के केसेस और ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर बैठक है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं सही फैसले होंगे।